क्या आपका बच्चा भी अचानक से आपसे बातें छिपाने लगा है? जो बच्चा स्कूल से आने के बाद हर छोटी से छोटी चीज आपको आके बताता था, क्या अभी वो कुछ नहीं बोलता? क्या आपको भी यही लगता है कि आपका आपके बच्चे के साथ काफी डिस्टेंस बन गया है? क्या ये एक सामान्य बात है? बिल्कुल नहीं। क्या ये चीज फ्यूचर में बढ़ के आप दोनों के रिश्तों को खराब कर सकती है? बिल्कुल। और क्या इसे सुधारने तथा समझने का कोई तरीका है? हाँ। आइए बैठकर इस बारे में अच्छे से बात करते हैं कि बच्चे एक पर्टिकुलर उम्र के बाद बातें क्यों छुपाना शुरू करते हैं। इसके कुछ साइकोलॉजिकल कारण हैं, जो कारण मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखिए, कारण नंबर 1 यह है कि लगभग 11 वर्ष के आयु के बाद बच्चों के दिमाग में कुछ परिवर्तन आता है, और ये उनके लिए और आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बच्चे यहाँ पे अपना खुद का पर्सनालिटी बनाने लगते हैं। इसको ऐसे समझिए कि इससे पहले उसकी पहचान आपके बच्चे या फिर आपकी बच्ची की तरह थी, लेकिन अभी वो खुद के नाम से जाने जाने जाते हैं। वो खुद के कुछ ओपिनियंस बनाते हैं, खुद के कुछ बातें बनाते हैं, और सबसे जरूरी, वो खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट तथा आत्मविश्वास बनाते हैं। और ये आत्मविश्वास छोटी छोटी चीजों से हट हो सकती है। जब वो अपने ओपिनियन, अपने बातें आपको सुनाने आते हैं, आप उनसे सुनते नहीं, आप उनको डांट के भगा देते हैं। तो यहाँ पे उनकी छोटी सी सेल्फ रेस्पेक्ट हट हो जाती है। वो सोचते हैं कि मैं कुछ बताने आया था, लेकिन इन्होंने बिना सुने ही मुझे भगा दिया। जब ये बार बार होता है तो वो आपसे बातें साझा करना पसंद नहीं करते। इसका दूसरा कारण यह है कि इस उम्र में बच्चों के दिमाग में तथा शारीरिक परिवर्तन भी कुछ होते हैं। तो क्या होता है कि उनका दूसरों की ओर आकर्षण भी आना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, ये चीज कंप्लीटली नेचुरल और कंप्लीटली प्राकृतिक है। हमारे देश में किसी को प्रेम करना तथा आकर्षण में आना काफी बुरी बात मानी जाती है। तो जब बच्चों को ये फील होता है तो बच्चा सोचता है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे ही मेरे बातें सुनते ही नहीं है, वो मुझे इग्नोर करते हैं या फिर मुझे अवॉइड कर देते हैं। ये बात अगर बोलूंगा तो मुझे पक्का मार पड़ेगी। तो इसी वजह से वो ज्यादातर बातें बताते नहीं है। ये आदत उनके अंदर इतनी तेजी से जमने लगती है कि 2-3 साल बाद आपका बच्चा सारी बातें सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही बताता है। जितना जरूरी होता है वो आके आपको बताता है, और आप उससे इमोशनली बहुत दूर हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका बच्चा सोचता क्या है और करता क्या है। तो ये चीज भविष्य में काफी हानिकारक हो सकती है आपके और आपके परिवार के लिए भी। तो क्या इसको सुधारने के लिए या फिर इस चीज को वापस रिवर्स करने के लिए कुछ सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो सॉल्यूशन ऐसे हैं, अगर आप उनको अभी इंप्लीमेंट ना करेंगे तो वक्त हाथ से निकलता जाएगा। आप कभी भी अपने उस बच्चे को समझ ही नहीं पाएंगे, और कभी भी वो आपसे उतना क्लोज हो ही नहीं पाएगा। तो इसके क्या सॉल्यूशन है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जितने भी सॉल्यूशन है उसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है, जिज्ञासा दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए। जब आपका बच्चा आपसे कुछ भी आके बोले, उसको ध्यान से सुनिए, उसको बीच में क्वेश्चंस पूछिए। जब आप उसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको लगता है कि आप उसकी बातें सुनने में सच में इंटरेस्टेड हैं। तो वो जितना बोलना चाहता था उससे भी थोड़ा ज्यादा बोलता है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है और ज्यादा अपने आप को प्रकाशित कर पाता है। आप उसे सवाल पूछिए, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, आप उसको 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा टाइम दीजिए बोलने के लिए, और वो फील करने लगेगा कि मेरे मम्मी पापा सुनना चाहते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो बात आपने दोस्तों को बताता था वो बात धीरे धीरे आपको बताने लगता है। ये चीज आज ही करके शुरू कीजिए, फिर देखिए 2-3 महीने बाद वो आपसे बहुत ज्यादा बातें शेयर करने लगेगा। स्टेप नंबर 2 ये है, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, इस उम्र में गलती करना तथा गलत बात भी बोल देना काफी सामान्य चीज है। वो अपने बच्चों वाले दिमाग से जो सोचेंगे वो त्रुटिपूर्ण होता ही रहेगा। लेकिन
जब वो कुछ बोलना शुरू करता है और आप अचानक से उसे डांट देते हैं या फिर अचानक से बोल देते हैं या फिर हंसी मजाक में कह देते हैं कि यार तुम गलत बोल रहे हो, तो वो सहम जाता है। वो सोचता है कि इन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं और मेरी हर बात पे ये गलती ही निकालते हैं। ये हम सब सारे पेरेंट्स यही करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि बच्चा उतना खुल नहीं पाता, वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। तो ऐसी क्या उपाय है जिससे हम उसकी गलती भी उसे बता दें लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो? इसका एक स्मॉल ट्रिक है, इसे यूज कीजिए। जब आपको लगे वो कुछ गलत बोल रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप उसे बोलिए कि बेटा मुझे इस पर्टिकुलर बात में थोड़ी गलती लग रही है, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे क्या गलत है, या फिर तुम बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों सोचा? उसे सोचने दीजिए। जब वो सोचेगा बहुत हद तक ये मुमकिन है कि वो खुद ही निकाल लेगा कि उसमें गलती क्या थी। अगर वो नहीं निकाल पाया तो आप उसे मार्गदर्शन कर दीजिए, आप उसे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि ये जानने के लिए कि गलती क्या थी। लेकिन हाँ, उससे ये लगना चाहिए कि गलती उसने ही ढूंढी है, आपने नहीं। तो ऐसे में वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा बहुत इजीली, क्योंकि गलती उसने ढूंढी थी। ये स्टेप करने के बाद आप देखेंगे कि वो डरेगा नहीं। जब भी कुछ बोलना होगा वो बोल देगा, और जो बोलेगा क्योंकि उसके पास ये चांस होगा अपनी गलती सुधारने के लिए, जो कि आपके पास या फिर मेरे पास मेरे बचपन में शायद नहीं था। कुछ भी गलती करने से पहले हम 100 बार सोचते थे, लेकिन वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको समझेंगे और उसकी गलती को सुधारने के लिए एनफ चांस भी उसे देंगे। स्टेप नंबर 3 जो सबसे जरूरी है, इसको कहते हैं एक पुरस्कार या फिर एक प्रशंसा। जब भी वो आपको आके कोई इंपॉर्टेंट बात बोले जो कि आप जानते हैं कि यूजुअली बच्चे अपने माँ बाप से नहीं बोलते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत खुशी होती है। ये खुशी उसे दिखाइए, उसे बोलिए कि बेटा देखो, ज्यादातर बच्चे ये बात नहीं बोल पाते अपने पेरेंट्स को, और हम बहुत लकी है कि क्योंकि हमें तुम्हारे जैसा बेटा या फिर बेटी मिली है जो ये बातें भी हमसे बोल पाता है। जब ये बात वो सुनेगा या फिर सुनेगी, उसको बहुत ही खुशी मिलेगी। उसको ये एक रेयर अचीवमेंट जैसे लगने लगेगा कि यूजुअली बच्चे मम्मी पापा को बात नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलता हूँ और इसीलिए मुझे रिवार्ड भी मिलता है, मुझे प्रशंसा भी मिलता है। ये छोटा सा इमोशनल रिवार्ड उसके दिमाग में ये बिठा देगा कि कोई भी बात हो, आके पहले मम्मी पापा को ही बोलना है। ये 3 स्टेप अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत हद तक ये मुमकिन है, सिर्फ आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी जब आपका बेटा कॉलेज में पढ़ता होगा तो वो आपको कॉल करेगा, आपको हर रात कॉल करके बोलेगा कि पता है मम्मी आज क्या हुआ था, पता है पापा आज क्या हुआ था। आपकी बेटी अपनी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो या फिर कोई भी खुशी हो, कॉल करके बोलेगा पापा पता है मेरे साथ ये हुआ। तो सोचिए, जिंदगी के हर एक स्टेज में वो आपको आके बोलेंगे कि क्योंकि आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो किए थे और बचपन से ही उनको इतना कंफर्टेबल बना दिया था कि वो कोई भी बात आपको आके शेयर कर सकते हैं। तो आइए इन तीनों स्टेप्स को एक बार फिर सुन लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट दिखाना है, आपको उनकी बातें सुननी। सेकेंड स्टेप में आप उनकी गलतियों को ऐसे सुधारेंगे जैसे उनको लगे कि वो खुद अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। और थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें इमोशनली रिवार्ड दीजिए। उन्हें बताइए कि वो बातें शेयर कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ही स्पेशल है और आप उनको पाके बहुत ही लकी फील करते हैं। ये 3 स्टेप्स के बाद आप नोटिस करेंगे कि जिंदगी के हर एक अहम फैसलों में आपका बच्चा या फिर आपकी बच्ची आपको आके बोलेगा या फिर बोलेगी और आपसे राय लेगी कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी के हर एक मोड़ पे आप उनके साथ होंगे, उनसे दूर नहीं। याद रखिए, पेरेंटिंग या फिर पेरेंट बनना एक दायित्व नहीं है, ये एक सूक्ष्म कला है, इसमें पारंगम होना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम एक संवेदनशील टॉपिक पर बात करेंगे, वो ये है कि अगर स्कूल जाता हुआ आपका बच्चा या फिर बच्ची किसी के तरफ आकर्षित हो गया है या फिर प्रेम में पड़ गया है तो क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस आलाप का अंश बनने के लिए। थैंक यू।